हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे, लेकिन आवृत्ति का स्वरूप होगा कि पहले एक दो बार अधिकांश लोग केवल श्रवण करें, दो चार व्यक्ति उसका पाठ करेंगे और साथ में एकदम पाठ कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इधर उधर नहीं होना चाहिए। और परमात्मा को माइक दे दीजिए, थोड़ा दो तीन बार इसका पाठ कीजिए। सबको ध्यान से देखना है। पेपर दिया गया इसलिए कि एक एक शब्द को आंख से देखिए, कान से सुनिए और संभव हो तो मुंह से बोलिए। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगल। पीछे से और लोग भी साथ में, दो चार लोग बोले साथ में। हाँ, नहीं, आप माइक आप अपने पास रखिए, फिर से चालू कीजिए। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगल कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् श्रस्त श्रस्त निरोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। बोलिए फिर। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगला कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् श्रस्त श्रस्त निरोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। एक बार फिर से। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगला कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् श्रस्त श्रस्त निरोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। अब सब लोग साथ में बोलिए। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगला कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् श्रस्त श्रस्त निरोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। एक बार और।
अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् ठीक है। श्रस्त निरोधनी विविलस गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ठीक है। यह श्लोक कृष्ण करणामृत का है। आज आवाज पीछे तक पहुंच रही है? ठीक है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है और श्लोक निकल गया कृष्ण करणामृत। किसी किसी के मन में प्रश्न होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे दो कारण है। प्रथम कारण है कि हम कई एक ग्रंथ में देखे हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है और पहले ध्यान के लिए श्लोक लिखे, पहले भगवान का ध्यान कर। और ध्यान के श्लोक में एक श्लोक यह भी, तो भाई हम लोग कथा सुनेंगे लेकिन पहले 2 दिन तक ध्यान चलेगा। और दूसरी बात है कि श्रीमद् भागवतम के जो अध्ययन करने वाले हैं और उनको एक नमूना प्रस्तुत करने के लिए कि श्रीमद् भागवतम पढ़ करके और उसके प्रस्तुति कैसे किया जा सकता है, प्रस्तुति कैसे किया गया। श्लोक कृष्ण करणामृत का है लेकिन प्रस्तुति श्रीमद् भागवतम का ही है। भागवत पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन एक इस क्षेत्र का भी नमूना थोड़ा दिखाना चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम ऐसे भी प्रस्तुत किया जाता है। हम अपने तरफ से 2 कारण से इस श्लोक को चयन किया। कृष्ण करणामृत के रचयिता हैं बिलोमंगल ठाकुर। उनके विषय में अधिकांश लोगों को पता है कि वे बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे, लेकिन किसी संस्कारवश एक गणिका में बहुत आसक्त थे। संस्कार के पीछे भी कुछ कुछ कथा है, लेकिन विद्वानों में मतभेद है जो हो। गणिका और वेश्या में थोड़ा अंतर किया गया है। वेश्या देह व्यापार करती है, लेकिन गणिका कुछ गीत सुनाती है। तो बिलोमंगल ठाकुर विवाहित व्यक्ति थे, लेकिन गणिका में आसक्त थे। उसके मिले बिना, उसके गीत सुने बिना इनको चाय नहीं पड़ती थी। एक दिन की घटना है कि उनके पिताजी का वार्षिक श्राद्ध था। वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है
व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध करता है। बिलोमंगल ठाकुर भी एक विशेष आयोजन किए, पुण्यतिथि पर विशेष श्राद्ध का आयोजन किए और बहुत मित्रों को, संबंधियों को वे आमंत्रित किए, भोज की व्यवस्था की गई और वह चल रहा था, श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा था। बहुत सारे अतिथि आए थे, उनको खिलाते पिलाते संध्या हो गई। जब उस कार्यक्रम से अब फ्री हुए तो उनको गणिका का स्मरण हुआ है। अब गणिका से मिलने के लिए वो बहुत आतुर हो गए, लेकिन अब लगभग सूर्यास्त का समय हो गया था। उनकी पत्नी मना कर रही थी कि अब कहाँ जाएंगे, भाई पितृपक्ष मतलब बरसात का टाइम होता है और बरसात में तो अंधेरा होता है और पितृपक्ष तो ऐसे भी आश्विन के कृष्ण पक्ष है। और पत्नी मना कर रही थी कि अब कहाँ जाएंगे, लेकिन वे गणिका से अति आसक्त थे, निकल गए घर से। अब घर से निकले तो नदी, रास्ते में नदी थी और नदी में बाढ़ था। यद्यपि पितृपक्ष में कभी कभी वर्षा का वेग कम हो जाता है, लेकिन पितृपक्ष में बाढ़ रहता है। हम लोग तो कई एक बार बाढ़ का अनुभव किए हैं कि पितृपक्ष में है और उसके जैसे व्याख्या करते हो भूगोल वाले, ग्राउंड लेवल से जैसे व्याख्या करते हो, नदी में बाढ़। अब उनके सामने समस्या है कि नदी को कैसे पार करें। तट पर खड़ा हो करके अब विचार कर रहे थे कि कैसे पार करें। तब तक नदी में, उस बाढ़ में एक ठटरी समझ रहे हैं, जो मुर्दा को बांधने के लिए बांस का बनाते हैं, यान या जो उसको कहिए। और ठटरी पर एक स्त्री बहती हुई आ रही थी और इनको ऐसा लगा कि कोई लकड़ी है। ओ इतना तो काफी है, इतना सहारा मिल जाए तो नदी को तो आराम से पार कर जाएंगे। और वो स्त्री के 100 जो ठटरी के साथ था तो उसका सहारा लिए और नदी को पार कर गए। नदी को पार कर गए और उनके मन में विचार आया कि फिर लौटना है और इसको कहीं धारा से किनारे करके अवरुद्ध कर देना चाहिए। जो नदी के तट पर रहे हैं तो उनको पता है कि तट पर कुछ बेहाया कुछ न कुछ रहता है। अब उसमें उसको फंसा दिए कि लौटते समय फिर इसी का उपयोग करेंगे। और वहां से वे आगे गए तो गणिका अपना दरवाजा बंद करके, दीपक इत्यादि बुझा करके अपने घर में थी। और घर में बाउंड्री था, चारदीवारी थी। अब बिलोमंगल ठाकुर के समक्ष एक नई समस्या है कि बाउंड्री को कैसे पार करें। तो ऐसे विचार ही कर रहे थे, तब तक एक सर्प लटका हुआ दिखाई दिया। और सर्प के विषय में समझना चाहिए कि उनका शरीर तो चिकना है लेकिन पकड़ बहुत उनका अधिक होता है। तो सर्प आधा बिल में था और आधा वो बाहर था। बिलोमंगल ठाकुर को लगा कि कोई रस्सी लटक रही है और सोचे कि इसी के सहारे से मैं चारदीवारी पर चढ़ जाऊंगा और चौरदीवारी पर चढ़ जाऊंगा और फिर नीचे जाना तो आसान है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो सांप को ही पकड़े। सांप का शरीर भोग अंदर था तो उधर वो ऐसे जकड़ा हुआ था कि उसके सहारा दे करके खींच करके चारदीवारी पर चढ़ गए। चारदीवारी पर ऊपर चढ़ गए
लेकिन फिर उतरना था। अब हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे। अब उतरने के लिए वे विचार कर रहे थे, तो कुछ दिख नहीं रहा था, कोई सीढ़ी मिल जाए, कोई बांस तो उसके सहारे उतर जाए, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तो उनके मन में आया कि बहुत ऊंचा तो नहीं है, कूद जाता हूं। तो वहीं से वे कूद गए। कूद तो गए, लेकिन वहीं नाली थी चारदीवारी के साथ, उसमें गिरे। ऊपर से गिरे तो चोट लगी। चोट लगने से उनके मुख से चीख निकल गई। अब आवाज निकली तो गणिका अपना दरवाजा खोली, दीपक जलाई, बाहर आई। वो बिलोमंगल ठाकुर, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगे कि आप आ कैसे गए, ये चारदीवारी कैसे पार किए। और वे बतलाए कि एक रस्सी लटक रही थी, उसके सहारे आ गया। सबसे पहले तो उनको चोट लग गई थी, ऊपर से कूदे थे तो चोट लग गई थी, तो कुछ हल्दी चढ़ाना या जो पहले की मरहम पट्टी की। और जनरली चोट लगने पर हल्दी चढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके बाद वो पूछने लगे कि आप आए कैसे। तो वो बतलाए कि रस्सी एक बांधी हो, तो उसे रस्सी के सहारे आ गया। एक हम तो कोई रस्सी नहीं बांधे हैं। नहीं, तुम बांधी हो। वो दीपक लेकर के गई, देखने के लिए तो रस्सी नहीं, सांप। उसका घर नदी के तट पर ही था। एक नदी को कैसे पार किए। और एक लकड़ी था, एक बोटा था, उसी के सहारे में पार कर गया। कि बोटा, ओके, हाँ हाँ विश्वास करो, मैं उसको वहीं बिहाया में उसको अवरुद्ध कर दिया, देख सकती हो। वहां वो जा करके देखी तो वो स्त्री का शव है, ठटरी युक्त शव था। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ी। और कुछ उनको वचन बोली। वचन के विषय में हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है, लेकिन सुना हूं कि कहे कि वो आपको हमसे इतनी आसक्ति है, यदि यही आसक्ति कृष्ण के प्रति होती तो आपका जीवन धन्य हो जाता, मैं भी कृतार्थ हो जाता। और इतना ही सुनते वे वहीं से वृंदावन के पथ पर चल दिए। वे भक्ति के विषय में सिद्धांत समझना चाहिए कि भक्ति अनुकूल परिस्थिति पा करके अंकुरित हो जाती, प्रस्फुटित हो जाती। कई एक बार देखा गया है कि एक उक्ति किसी के जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। अब बंगाल में एक बड़े जमींदार थे, श्रील प्रभुपाद जी उनका उल्लेख किए। अब वृंदावन में मंदिर बनवाए हैं, लाला बाबू का मंदिर। और बड़े जमींदार थे, कलकत्ता में उनका बड़ा घर था, लेकिन उनके घर के बगल में ही एक मलाह का घर था। वो छोटा सा घर था और थोड़ी सी जगह खाली थी, और उस घर में एक वृद्ध व्यक्ति थे, और वहीं खाट बिछा करके धूप में उनको सुला दिया जाता था। और जाड़ा का दिन था और उनको सुलाया गया था। उनके एक नातिन थी, ग्रैंड डॉटर। तो वो आई और कहे बाबा दिन शेष है लो, वह क्या दिन समाप्त हो गया, घर में चलिए। तो अपने दादा को कह रहे थे कि बाबा दिन शेष है लो। एक वाक्य को, इसी वाक्य को
वो लाला बाबू सुने और वे उसको अपने जीवन पर घटित कर लिए। दीन से सहाइला मतलब आयु समाप्त हो रही है, उसी वाक्य को सुन करके और वे वृंदावन को प्रस्थान कर गए। उनका बहुत बड़ा क्षेत्र था, लेकिन अधिकांश को वे सेटल कर दिए। सुनते हैं कि एक जिला को या कुछ अंश को रखे थे यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा के लिए। वो मंदिरों की सेवा करते थे, संतों की सेवा करते थे और वृंदावन में रहने लगे और भजन कर रहे थे। लेकिन जिससे वे एस्पायर कर रहे थे, जिसे दीक्षा लेना चाहते थे, वे दीक्षा नहीं दे रहे थे। ये इतने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा के लिए कहते थे, कहे कि नहीं अभी तुम्हें योग्यता नहीं है। उनको बड़ा आश्चर्य था, क्यों नहीं दीक्षा दे रहे हैं। और उनको कोई समझा दिया कि अभी तुम में अहंकार है। देखिए, अव्यक्त धन का त्याग तो कर देता है, लेकिन अहंकार का संस्कार बना रहता है। उनको अहंकार था कि मैं यहां सेवा कर रहा हूं, और उनको बात समझ में आ गई। तब अब सोचे कि कैसे अहंकार को खत्म किया जाए। जब तक अहंकार खत्म नहीं होगा तब तो गुरु जी दीक्षा नहीं देंगे। तो वे अपने कवि को समझ गए, वो अहंकार को दूर कर रहे थे। और उसी क्रम में एक दिन की एक घटना हुई कि वे दूसरे मंदिर के अन्य क्षेत्र में जाकर के लाइन में खड़े हो गए। उसी समय एक दक्षिण भारत के धनी व्यक्ति आए थे, मंदिर बनाए थे और वहां अन्य क्षेत्र चल रहा था। जो भी प्रसाद पाना चाहे वहां जाकर के ले सकता था। तो लाला बाबू यद्यपि सब छोड़ दिए थे, लेकिन अब उस व्यक्ति, उस महंत के समक्ष तो थोड़ी प्रतिद्वंदिता की भावना थी कि हम भी जमींदार ही हैं। लेकिन वे जा करके लाइन में खड़ा हुए। अब लाइन में खड़ा हुए और उनको पता चला कि लाला बाबू आए हैं, तो वो तो दौड़ करके आए, उनको ले गए। लेकिन ये तो भिक्षा के लिए लाइन में खड़ा हुआ। और उसके बाद गुरुजी कहे कि हाँ अब तुम्हारा अहंकार खत्म हो गया, अब दीक्षा मिल जाएगी। जो हो, हम यह कह रहे थे कि कभी कभी एक दो वाक्य का भी बहुत भारी प्रभाव हो जाता है। और गणिका के वचन का प्रभाव हुआ कि बिलोमंगल ठाकुर वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिए। जा रहे थे और रास्ते में एक सन्यासियों के आश्रम में रुके, फिर आगे बढ़े और भी कुछ घटना हुई। अब हम तो सुनते हैं कि वे वृंदावन के मार्ग पर जा रहे थे और उस समय उनको प्यास लगी। एक कुएं के पास गए, वहां कोई स्त्री पानी भर रही थी। अब स्त्री के अंग को देख करके ये उसी में आसक्त हो गए। स्त्रियों को भगवान शक्ति दिए हैं कि पुरुष के मनोभाव को समझ जाती है। वो स्त्री समझ गई कि इस बाबा का मनोभाव ठीक नहीं है, जो जल्दी से अपने घर गई। वो जल्दी जल्दी घर में चली गई। ये इतने उसमें आसक्त हो गए कि उसके दरवाजे पर जाकर के खड़ा हो गए। बहुत देर तक खड़ा थे। वो पति का ध्यान गया, उस स्त्री के पति का ध्यान गया। वो अपनी पत्नी को कहे कि देखो बाबा खड़े हैं, क्या कह रहे हैं, जाओ देखो।
वह हिचकिचा रहे थे, नहीं जा रहे थे, लेकिन पति कहने जाओ देखो, एकदम डायरेक्ट आदेश दिए, थोड़ा झुझला करके बोल दिए। तो गई, पूछे कि बाबा क्या चाहते हैं। ओ वो कहे कि यहाँ ये जो बेल का वृक्ष है तो इससे 2 कांटा ले। उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कांटा क्यों मांग रहे हैं, लेकिन साधु मांग रहा। वो गई, कांटा तोड़ करके लाई। वो बेल का कांट बहुत मजबूत होता है और सीधे दोनों आंख में वो बेल का कांट ऐसे धसा दिए, खून बहने लगा। अब तो बहुत दूसरा दृश्य हो गया। लेकिन फिर वहां से वे वृंदावन के तरफ बढ़े। वो वृंदावन आ रहे हैं, रास्ते में ही कृष्ण कर्णामृत की रचना किए। कृष्ण दर्शन की उत्कंठा है और उसी क्रम में कृष्ण कर्णामृत की रचना किए। अब इस पर झगड़ा चलता है, उनका आंख फूट गया था तो रचना कैसे की। अब समाधान भी कुछ लोग देते हैं कि वे श्लोक बोलते थे, कोई लिख देता था। और जो हो, ये कृष्ण कर्णामृत की रचना किए हैं वो वृंदावन के मार्ग पर। वो क्या क्या घटना है इससे हम लोगों को बहुत मतलब नहीं है। कृष्ण कर्णामृत के विषय में चैतन्य महाप्रभु का एक वाक्य अब कृष्ण कर्णामृत के महिमा के प्रति आकृष्ट कर देता है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है कि कृष्ण कर्णामृत सम वस्तु न है त्रिभुवन। कृष्ण कर्णामृत के समान त्रिभुवन में कोई दूसरा वस्तु नहीं है। तो ये रास्ते में रचना किए और ये श्लोक जो हम लोग आवृत्ति किए तो दूसरे नंबर पर। एक पहले भी श्लोक है, चिंता मणिर जयति सोम गुरुर गिरि में, और इसकी व्याख्या है कि वे अपने शिक्षा गुरु और गुरु की वंदना कर रहे हैं। वे ग्रंथ लिखना है और मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण का और स्वाभाविक पद्धति है कि गुरु का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय का थोड़ा संकेत देते हैं, उसको वस्तु निर्देश कहते हैं। और जो पहला श्लोक है चिंता मणिर जयति सोम गुरुर गिरिर में, तो एक व्याख्या के अनुसार वे चिंतामणि को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और कृष्ण को शिक्षा गुरु के रूप में। लेकिन दूसरा सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कोई साधारण व्यक्ति का नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी का सिद्धांत है कि प्रथम श्लोक में कृष्ण को प्रणाम किए, गुरु के रूप में कृष्ण का ही स्मरण किए। सोमगिरी और संन्या कहते हैं कि जिस आश्रम में रुके थे वो उनके लिए है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि सोम स उमा, जो उमा के साथ है तो उसको सोम कहेंगे। और सोमगिरी गुरु में, सोमगिरी का क्या अर्थ हुआ? गिरी मतलब पर्वत। और पर्वत का कनोटेशन है, पर्वत की धारणा है कि जैसे गाय तो पर्वत पर बहुत सुख मानती है, खास करके वर्षा का समय तो पहाड़ पर चली जाती है और खूब अच्छा अनुभव करती है, घास है, सूखा जमीन है। और एक व्याख्या के अनुसार वो चिंतामणि, चिंतामणि का अर्थ कृष्ण भी। ये कैसे अर्थ होगा? और चिंतनम, चिंता चिंतनम एवं मणि, मणिरिव प्रकाशक, जिनका चिंतन ही
मणि के समान प्रकाश करने वाला। तो भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं, और इसलिए उनका नाम चिंतामणि है। और सोमगिरी, उमा के साथ शिव जी के लिए तो पर्वत के समान है, उसी पर रमते हैं, सुख मानते हैं। तो ऐसे व्याख्या की गई है। और भाई प्रथम श्लोक में भगवान को गुरु के रूप में नमस्कार किए, गुरु वंदना किए, तो दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश कर रहा है कि हमारे ग्रंथ का क्या विषय वस्तु होगा। तो इस ग्रंथ में अब दर्शाए हैं कि इस ग्रंथ के विषय होंगे वृंदावन विहारी। और एक सिद्धांत यह है, दूसरा सिद्धांत यह है कि अब वे बड़ी उत्कंठा के साथ वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे, बहुत उत्कंठा थी। और कुछ लोग प्रश्न कर दिए कि इतना उत्कंठा से वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन में क्या है। तो उसी का यह उत्तर है, ये प्रश्न का कि वृंदावन में क्या है, और इसी का यह उत्तर है, यह श्लोक। तो श्लोक को फिर से आप लोग एक बार बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए। हस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् श्रस्तनिरुद्धनिविविलस गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। तो श्लोक का जो आपके पेपर में प्रथम पंक्ति है, उसका पहला अक्षर क्या है? अस्। और जो दूसरा पंक्ति है उसका पहला अक्षर क्या है? बस। और ये जो पूरा श्लोक है उसका मूल वाक्य है वस्तु अस्ति, वस्तु है। कोई प्रश्न कर रहा है कि वृंदावन क्यों इतना उत्कंठा के साथ जा रहा है, तो उत्तर दे रहे हैं कि वस्तु अस्ति, वहां वस्तु है। तो भाई प्रश्न होगा कि वस्तु का क्या अर्थ है? इतना तो स्पष्ट है, संस्कृत समझने में तो नहीं किसी को कठिनाई है ना। वस्तु अस्ति, अस्ति कह रहे हैं, और इसलिए कि उसके त्रिकाला बाधित सत्ता है। वो वस्तु पहले भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए ये प्रयोग कर रहे हैं अस्ति, वस्तु है। अब वस्तु है, अब वस्तु का अर्थ समझना पड़ेगा। कभी कभी शब्द तो आदमी धारण कर लेता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। लोग एक घटना सुनाते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बिरला हॉस्टल का, वहाँ के कोई ब्लैक सर्वेंट थे, तो स्टूडेंट वो सुनते थे। स्टूडेंट कोई जा रहा है तो दूसरा कहता था कि अच्छा अच्छा तो अथुयो ले ले, अथु भी लेते आना। और कोई एक लड़के ऐसे बोलते थे अथु भी लेते आना, और वो लौट करके आते थे तो कोई एक लड़के बोलते थे कि अथु तो मिला नहीं। एक दिन वो प्रश्न किया
कि ऑथू क्या होता है, बहुत लोग मंगाते हैं। यह तो कोई कंटेंट वर्ड नहीं है, फंक्शन वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है, कोई इसका अर्थ नहीं है। और थोड़ा टाइम लेने के लिए अथु आदमी व्यक्त कर देता है। तो वो जो ब्लैक सर्वेंट था अथु धारण कर लिया, लेकिन मीनिंग क्या इसका है कुछ नहीं समझ रहा। तो शब्द का मीनिंग भी समझना होता है। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि वस्तु अस्ति, वस्तु है। भी अर्थ तो किया जाता है धातु से, तो बस धातु है और उससे शब्द बना है। और उसमें स्पष्ट है कि वस्तु का अर्थ है कि बसति इति वस्तु, और जो निवास करे उसको वस्तु कहा जाएगा। तो अर्थ क्या है, बस्ती बसती भक्ता नाम हृदय, और जो भक्तों के हृदय में वास करे उसको वस्तु कहेंगे। वे भक्तों के हृदय में वास करता है, इसको कैसे पता चलता है? और सिद्धांत दे रहे हैं, इसका कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि वहीं से वे प्रकट होते हैं। और इस व्याख्या के लिए एक श्लोक उद्धृत किया गया, तत्रैव आविर्भाव तथा चोक्तम बिलो मंगल। इस सिद्धांत को बिलो मंगल ठाकुर दूसरे जगह प्रस्तुत किया। तो एक श्लोक है, श्लोक को आप लोग फिर से बोलिए, आपके पेपर पर है। गोपालांगन कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से, ब्रूसे गोसत हूं कृते स्तुति सत मौनम विधत से सता, दास्यम गोकुल सुंदरी पुरुष स्वाम्यम न दान्तात्मस, ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज जुगम प्रेमैक लभ्यम परम। आप लोग पीछे से बोलिए। गोपालांगन कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से, गोपाल ब्रूसे गोसत हूं कृत स्तुति सत मौनम विधत से सताम। दास्यम गोकुल सुंदरी सुकुरुसे स्वाम्यम न दान्तात्मसु। ज्ञातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज जुगम प्रेमैकलभ्यम परम। सब लोग साथ में बोलिए। गोपालांगन कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से, ब्रूसे गोसत हूं कृत स्तुति सत मौनम विधत से सताम। दास्यम गोकुल सुंदरीश कुरुसे स्वाम्यम न दान्तात्मसु। ज्ञातम कृष्ण तवांघ्रि पंकज जुगम
प्रेमय कल। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि गोपालांगन कर्द में विहर से, भगवान से ही कह रहे हैं कि आप गोपाल के आंगन में विहार करते हैं, विप्राध्वरे लज्ज से। और ब्राह्मणों के जो वैदिक ब्राह्मण हैं खूब शुद्धि के साथ यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ आने में तो लज्जा महसूस करते हैं। थोड़ा विचार कीजिए कि जो यज्ञ मंडप है उसको कितना स्वच्छ रखा जाता है, सजा करके रखा जाता है, और वहाँ आने में यानी कि आप लज्जा महसूस करते और गोपाल के आंगन में विहार करते, आनंद के साथ घूमते फिरते, निसंकोच उसमें घूमते हैं, वहाँ किसी प्रकार का संकोच नहीं है। लेकिन गोपाल का आंगन का क्या मतलब? वे जहाँ गाय है तो स्वाभाविक रूप से गोबर है, मूत्र है, और कहीं थोड़ी सी वर्षा हो गई तब तो कीच हो जाता है। जहाँ गाय है तो आप अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ कीचड़ रहता है, खास करके बरसात में तो कीचड़ रहता ही है। लेकिन कह रहे हैं कि आप वहाँ विहार करते हैं, आनंद से घूमते रहते हैं। भगवान छोटे हैं लेकिन फिर भी वहाँ बकैयाँ चलते रहते हैं, कोई कीचड़ से हील से उनको संकोच नहीं है, वो वहाँ आनंद से विहार करते हैं। और ब्राह्मण जहाँ खूब अच्छा से सफाई किए हैं, वैदिक मंत्रों से आह्वान करते हैं, और आप आते हैं लेकिन वहाँ आने में संकोच अनुभव करते हैं, लज्जा अनुभव करते हैं। और ब्रूसे गो सत हूँ कृते स्तुति सत मौनम विधत से सता, कि आप बछड़ों के साथ तो बात करते हैं। कोई बछड़ा है, थोड़ी सी आवाज़ की, इतना आवाज़ किया और उसके प्रत्युत्तर में दर्जनों वाक्य बोल देते हैं भगवान। बछड़ा थोड़ा सा आवाज़ किया और बछड़ा से बात करने लगते हैं, पानी चाहिए सहलाने लगते हैं, उससे पूछते हैं कि किस चीज़ की आवश्यकता क्या है। तो कह रहे कि ब्रूसे गोसुत हूँ कृते, और एक बार हुंकार किया, थोड़ा सा आवाज़ किया, तो उसका तो प्रत्युत्तर कई एक वाक्य में देते हैं। लेकिन स्तुति सतैर मौनम विधत से सता, और जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं वो धारा प्रवाह संस्कृत में स्तुति बोलते हैं, लेकिन भगवान के तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, मौन चुप। ये लोग बोल रहे हैं लेकिन उधर से भगवान नहीं कुछ बोलते। देखिए कितना अंतर है। बछड़ा एक बार वो बोला तो ब्रूसे गोसत हुंकृत, एक बार हुंकार किया तो कई एक बार उससे ये बात करते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग स्तुति कर रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। दास्यम गोकुल सुंदरी सुकुरु से स्वाम्यम न दान तात्मसु, कि जो ब्रज की गोपियाँ हैं तो उनकी तो आप चाकरी करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े योगी हैं, जो अपने मन को इंद्रियों को संयमित रखे हैं, दंतात्मा हैं, और उनका स्वामित्व भी नहीं स्वीकार करते। बड़े बड़े जो योगी हैं तो अपने हृदय में भगवान के लिए आसन की कल्पना करते हैं, और उनकी इच्छा होती है कि इस आसन पर भगवान विराजमान हो, लेकिन भगवान उसको नहीं स्वीकार करते। योगियों की इच्छा होती है कि भगवान ही विराजमान हो जाए और वही हमारा नियंत्रण करे, एक तरह से अपना स्वामित्व प्रदान करते हैं, और उसको वे नहीं स्वीकार करते हैं। और ब्रज के गोपियाँ हैं तो उनका वे नौकर बन जाते हैं, उनका दास्य को स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रकट देखा गया है कृष्ण लीला में
गोपियाँ स्पष्ट कह देती है, कृष्ण को आदेश देती है कि लाला ये थोड़ा खांची ऊंचाइयो, हमारे गोबर का जो खांची है थोड़ा उठा दो, भी सहारा की जरूरत पड़ती है। और गोपियाँ कहती हैं तो कृष्ण तुरंत तैयार नहीं हो जाते हैं, क्या काम करेंगे तो वेतन चाहिए, फोकट का थोड़े उठा देंगे, खांटी जो उठा देंगे लेकिन उसका हमारा भी वेतन हुआ न, क्या दोगे तुम? और गोपी कहती है कि ठीक है हम वेतन देंगे, माखन का लोंदा देंगे। वहाँ माप यही है कि एक हाथ में जितना मक्खन आ जाता है उसको लोंदा कहते हैं। तो भाई खांची उठाओ तो माखन का लोंदा देंगे। तो अब कृष्ण सैलरी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि तो भाई उसका गिनती कैसे होगा, और कि वो तो आसान है, जितना तुम खांची उठाओगे तो हम लोग गोबर से ही टिक मार देंगे, तुम्हारे गाल निशाना लगा देंगे। अब कृष्ण को उनका वेतन इतना पसंद है कि गोपी खांची लेकर के जाती है तो कुछ अपने से फर्जी टिक मार देते हैं। और कृष्ण का यह स्वभाव, तो कह रहे हैं कि दास्यम गोकुल सुंदरी से पुरुष है। जो ब्रज के गोपियाँ हैं तो उनका तो सेवक बन जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो जोगी हैं जो अपने मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण रखे हैं और उनका स्वामी भी नहीं बनते हैं। ज्ञातम कृष्ण तवांग्री पंकज युगम प्रेमैक लभ्यम पर। और इन सब तथ्यों से तो स्पष्ट है कि आपके चरण जुगल केवल प्रेम से सुलभ है। जहाँ प्रेम है तो वहाँ आप नौकर बन जाते, वहाँ प्रकट हो जाते हैं। और बिलोमंगल ठाकुर जो श्लोक में कह रहे हैं कि वस्तु अस्ति, और बस निवास के अर्थ में होता है, तो एक अर्थ कर रहे हैं कि जो भक्तों के हृदय में निवास करता है उसको वस्तु कहते हैं। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि भक्तों के समाज में ही उसका प्राकट्य होता है। और एक सिद्धांत ये दिए और इसके लिए ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। तो अब श्लोक को फिर से एक बार आप लोग बोलिए, साथ में बोलिए। गोपालांगन कर्द में बिहार से विप्राध्वरे वस्तु अस्ति, वस्तु है, और वस्तु का अर्थ निवास में ले रहे हैं। लेकिन इस धातु का दूसरा भी अर्थ होता है, बस दूसरे अर्थ में भी होता है। तो एक अर्थ कर रहे हैं कि बस्ते आच्छादयति व्याप्नोति सर्वम एतेन पूर्णम। ये धातु पाठ देखेंगे तो बस निवास से और बस आच्छादन है। एक अर्थ तो होता है निवास के अर्थ में, और दूसरा अर्थ होता है आच्छादन के अर्थ में, जो सबको ढक ले। नहीं, जो ढक ले तो उसको कहा जाएगा वस्तु। जो कवर कर ले, जो ढक दे, और उसको कहा जाएगा वस्तु। तो जो सारे जगत को आच्छादित किया है, सब जिसके अधीन है, जिसके नीचे हैं, तो उसको वस्तु कहा जाए। कहाँ गए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम। आवाज सुनाई दे रही है ना? कमजोर हो गया आवाज। और एक अर्थ कर रहे हैं कि बस्ते आच्छादयति व्यापनोति सर्वम एतेन पूर्ण। भाई वस्तु का अर्थ है कि ये सब जगह व्याप्त है, सबको व्याप्त कर लिया है और इसको वस्तु कहा जाएगा। और वस्तु मतलब ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ यही होता है जो बड़ा है या जो बड़ा बना देता है उसको भी। तो हम लोग विचार कर रहे थे कि जो मूल श्लोक है उसमें जो मूल वाक्य है वस्तु अस्ति, और वस्तु निवास के अर्थ में होता है। तो अर्थ किया गया जो भक्तों के हृदय में निवास करे वो वस्तु है। लेकिन ये बस से धातु का प्रयोग आच्छादन के अर्थ में भी होता है। तो जो सबको आच्छादित कर दे, जो सब जगह व्याप्त है, तो उसको वस्तु कहेंगे। और इससे सिद्ध हो रहा है कि पूर्ण वस्तु है, जो सबसे बड़ा है, सबको ढक करके है, जिसके अंदर सब आते हैं, तो वह वस्तु है। और ये वस्तु शब्द है का संबंध है वसु धातु से भी जोड़ सकते हैं, तो वसु स्तंभ है। जो अपने स्वरूप से, अपने रस से, अपने प्रभाव से सबको स्तंभित कर दे, जड़ता विकार ला दे, तो उसको वस्तु कहा जाए। तो वस्तु शब्द तीन तरह से व्याख्यायित, तीन तरह से व्याख्या कर। जो मूल धातु है तो तीन अर्थ में प्रयुक्त होता है, निवास के अर्थ में, आच्छादन के अर्थ में और स्तंभन के अर्थ में। वो जो भक्तों के हृदय में निवास करता है वो वस्तु हुआ, जो सब जगह व्याप्त है। जब सारा चर अचर जिससे व्याप्त है तो उसको वस्तु कहेंगे। ब्रह्म सब जगह व्याप्त है और ब्रह्म वस्तु है, या जो अपने प्रभाव से, अपने स्वरूप से, अपने रस से सबको स्तंभित कर दे, जड़ीभूत कर दे, तो उसको वस्तु कहा जाएगा। तो ऐसे धातु से अर्थ है। और श्रीमद् भागवतम में देखें तो वस्तु की परिभाषा दी गई है, वस्तु तापत्रयोन्मूलन। जो त्रिताप का नाश करने वाला है वो वस्तु है। या उद्धव जी स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि वस्तु तो अच्युत है। उद्धव जी का वाक्य है कि बिना च्युतात् वस्तुतराम न वाच्य। एक अच्युत को छोड़ करके थोड़ा भी किसी को वस्तु नहीं कहा जा सकता, वस्तु केवल अच्युत है। उद्धव जी गए थे ब्रज में, नंद बाबा को समझा रहे थे। ब्रज में गए और नंद बाबा तो बड़ी कातर होकर के प्रश्न करने लगे, और मां जसोदा वो कुछ बोल नहीं रही थी। स्थिति को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। भगवान उद्धव जी को भेजे और उद्धव जी छन्नयान संध्या के समय गए। संध्या के समय इतने धूल उड़ रहे थे
कि उद्धव जी के रथ को कोई देखा नहीं, धूल में ढके होने के कारण वे सीधे नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए। नंद बाबा के दरवाजे पर गए तो आवाज सुन करके नंद बाबा बाहर आए। आवाज सुने, बाहर आए तो देखे कि ये तो एकदम कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति आकर के यहाँ खड़ा हो गया, रथ लेकर के आया है। तो नंद बाबा और खूब उनका सत्कार किए, अनर्चो अधोक्षज दिया, सब चीज कृष्ण से मेल खा रहा था। तो इस दृष्टि से वो कृष्ण जैसा ही सत्कार किए। यह सिद्धांत है कि कोई अतिथि आया तो वह भगवान का स्वरूप ही होता है, उसको भगवान का स्वरूप मान करके ही अतिथि रूप से सत्कार किए। और सत्कार किए, और सत्कार में उस समय इतना ही किए कि आसन दे दिए, कुछ आसन दिए बैठने के लिए। अब वहां तो भोजन कराने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि जब से कृष्ण गए थे और मां जसोदा एक दिन भी रसोई घर में नहीं गई, भोजन बनाने के लिए एक दिन भी नहीं गए। उस समय रसोई घर की स्थिति थी कि सब जगह वो मकड़ा का जाला लगा हुआ है, सब बर्तन पर धूल भरा हुआ है। एक प्रश्न होगा कि नंद बाबा और माँ जसोदा कैसे जीते थे? ये भोजन ही नहीं बनाते थे तो वे कैसे जीवे? तो उत्तर दिया गया कि भोजन नहीं बनाते थे, उनका समय तो रोते रोते ही बीतता था। लेकिन उनके स्थिति को देख करके जो पड़ोसी हैं कुछ मंठा उंठा दे देते थे, तो वही वो पी लेते थे। ऐसे उनका काम चल रहा था। वो अपना तो काम चला लेते थे, लेकिन अतिथि आ गया तो बड़ा मन में अब एक कठिनाई लग रही थी कि अतिथि का सत्कार कैसे किया जाए। लेकिन पड़ोसी लोग तो इनकी स्थिति समझ गए थे, तो कोई पड़ोसी वो खीर ला करके दे दिया। खीर मतलब जाऊ, परमान, जो दूध गर्म हो रहा था बेवड़ी में, मटके में, और उसमें थोड़ा चावल डाल दिए, वो पक गया, उसको ला करके दे दिए। तो नंद बाबा यही खिलाए। अब जब उनको खिला लिए और उद्धव जी वहां बैठ गए और नंद बाबा कुछ प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन माँ जसोदा तो दरवाजे के किनारे एक बोरा बिछा करके और चुपचाप वही सुन रही है। वो एक शब्द भी बोल नहीं रही, एक शब्द भी बोल नहीं रही है, लेकिन अनवरत उसके आंख से अश्रु बह रहे हैं और उसके स्तन से दूध भी निकल रहा है। उसका कपड़ा भींग गया, लेकिन एक शब्द भी बोल नहीं रही, केवल चुपचाप सुन रही है। और इनके स्थिति को देख करके नंद बाबा प्रशंसा करने लगे कि ज्वाम श्लाघ्यतमम लोक। अब वे रो रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए रो रहे हैं। और उद्धव जी ये बड़ी महिमा बुद्धि हुई कि इनका भाव कितना उन्नत है कि वे उनकी प्रशंसा करने लगे कि आप लोग इस संसार में भाग्यशाली हैं। वे क्यों भाग्यशाली हैं? वे कारण दे रहे हैं कि बड़े बड़े योगी हैं तो वे चाहते हैं कि देह त्याग करते समय एक बार भगवान में मन लग जाए, कृष्ण में मन लग जाए। लेकिन आप लोगों का निरंतर मन उसी में अभिनिविष्ट है, तो आप लोग बड़े भागी हैं। और जब ये उद्धव जी बोले तो नंद बाबा लगा कि आदमी पागल है क्या? हम लोग अपने लड़के के विषय में रो रहे हैं और ये कह रहा है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। ये कैसा आदमी?
तो वे और रोने लगे कि हम लोगों के दुर्दशा को समझने वाला भी कोई नहीं है। उस पर और उनको दुख हुआ। तो उद्धव जी तो बड़े ज्ञानी थे, भगवान सोच समझ करके भेजे थे। अब उद्धव जी वो समझ गए कि हमसे तो चूक हो गई। अब वे तो समझ गए कि ये पुत्र के स्नेह में रो रहा। पहले तो अभी ऐसा कैलकुलेशन किए थे कि घर में ये हैं तो मन उधर लगा है, इनको उनको उपदेश दिए कि कहीं बाहर चले जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। नंद बाबा कहे कि उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बाहर जाने पर तो कृष्ण की स्मृति और बढ़ जाती, उनके चरण चिन्ह को देख करके और चीज को देख करके। अब उद्धव जी सोचे कि इनका दुख दूर करना है तो इनके मन में यह भाव उत्पन्न कर दिया जाए कि वो कृष्ण भगवान है। वो सिद्धांत देने लगे कि वही सब सृष्टि करते हैं, कृष्ण बलराम ही आपके पुत्र तो भगवान है। और वे सोचे कि भगवान कह देंगे तो नंद बाबा का स्नेह शिथिल हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा। लेकिन उद्धव जी यह सिद्धांत दिए कि भगवान है और वे चाह रहे थे दो चीज स्थापित करना कि भगवान है तो उनसे विरह नहीं है, वे सब जगह है। और भगवान है तो भाई वो तो समर्थ है और पुत्र भावना कम हो जाएगी। लेकिन उद्धव जी का यह गैर भी फेर। नंद बाबा अब दूसरे ढंग से व्याख्या कर दिए कि हमारा बेटा भगवान, हाय रे दुर्भाग्य कि भगवान बेटा बन करके आया और वो भी हाथ से निकल गया। और वे रोने लगे और वे व्याख्या कि अरे कृष्ण भगवान है तब तो लोग जानेंगे, मथुरा के लोग जानेंगे कि भगवान ने, तो सब अपने अपने घर बुलाने लगेंगे, निमंत्रण देने लगेंगे। और हमारा लड़का तो ऐसे संकोची है कि किसको मना नहीं करेगा, सब तो आने में और देर होगी। तो और रोने लगे। और नंद बाबा को समझाने के लिए उद्धव जी कई एक सिद्धांत दे रहे हैं। तो उसी क्रम में कह रहे हैं कि केवल आपके ही पुत्र नहीं हैं, वे सबके पुत्र हैं और वे कोई पुत्र ही नहीं है और वे संबंध उन्हीं के साथ है। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि केवल संबंध ही नहीं, अरे सच्चाई तो यह है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है। और उसी क्रम में बोले हैं दृष्टम श्रुतम भूत भवत भविष्णु। वो कोई सुने हैं, किसी चीज के विषय में आप सुने हैं, कुछ चीज को देखे हैं। दृष्टम श्रुतम, कई एक चीज आप देखे हैं, लेकिन कई एक चीज है कि देखे नहीं सुने हैं। भूत भवत, कई एक चीज पहले हुआ है, हो रहा है या बाद में होगा। और कोई भी चीज है, चाहे वो बड़ा चीज है, छोटा चीज है, चलने वाला है, एक जगह रहने वाला, कोई भी चीज है, और बिना च्युता वस्तु तराम वाचम, एक अच्युत को छोड़ करके किसी को वस्तु नहीं कहा जा सकता। और इस सिद्धांत के अनुसार जो इस श्लोक में ये बात कही जा रही है कि वस्तु अस्ति, वस्तु का सीधा अर्थ है श्री कृष्ण अच्युत। तो ऐसे इसकी व्याख्या किए हैं। अच्छा, एक दूसरे आचार्य व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे आचार्य मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बसंते अस्मिन् अंतर्भवन्ति प्राकृता प्राकृता सर्व इति वस्तु। पहले तो अर्थ किया गया कि जो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं वे वस्तु हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जिनमें सब प्राकृत अप्राकृत सब निवास करते हैं वो वस्तु है। बसंती अस्मिन् अंतर्भवन्ति, जिसके अंदर ही सब कुछ है। ये प्रसिद्ध वाक्य है कि भगवान से बाहर कुछ नहीं।
सब लोग बोलते हैं ना भगवान से बाहर कुछ नहीं है, तो वस्तु का यही अर्थ है। या वसति अस्मिन् सौंदर्य माधुर्यादि सद्गुणान इति वस्तु, जिसमें सब गुण निवास करे उसको वस्तु कहेंगे। या दूसरा अर्थ कि वस्ते स्वमाधुर्य वेणु गीतादि जनित मोह धर्मादि भवे, और कि कृष्ण अपने माधुर्य से या वेणु से वो सबको आकृष्ट कर ले, सबके चित्त पर छा जाए, और उसको वस्तु कहा जाएगा। और कृष्ण सबके चित्त पर छा जाते हैं। जो आत्मा राम है तो उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जब भी कृष्ण का गुण सुनते हैं तो वही उस पर छा जाता है। और खा तो आत्मा राम व्यक्ति को भी कृष्ण मोहित कर लेते हैं, उसके चित्त पर छा जाते हैं। या जो स्त्रियां हैं तो उन पर तो और कृष्ण का प्रभाव होता है। आत्मा राम तो मोहित होते ही हैं, कृष्ण के रूप गुण से खास करके युवती स्त्री वो बहुत आकृष्ट हो जाती है, उनके मन पर वही छा जाता है। वनिता रूपशीलम, वनितोत्सव रूपशीलम, श्रीमद् भागवतम का शब्द है कि वनिताओं के लिए तो कृष्ण का रूप और शील उत्सव के समान वही चित्त पर छा जाता है। और किसी भी स्त्री के चित्त को प्रभावित करते हैं, लेकिन खास करके जो ब्रज के गोपियां हैं तो उसको तो बहुत प्रभावित करते। ततो नितरा ब्रज सुंदरीणाम चित्तम आच्छादय इति वस्तु, सामान्य युवती के चित्त को आच्छादित करते हैं, एक बात हुई, लेकिन उससे भी अधिक ब्रज के स्त्रियों के चित्त को आच्छादित कर देते। आच्छादित करने का अर्थ है कि बस वही छा जाता है, उसके अतिरिक्त उनके चित्त में दूसरा अनुसंधान ही नहीं रहता है, और इसलिए वही वस्तु हुआ। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कि जब भगवान मथुरा में गए, मथुरा के स्त्रियां और कृष्ण के दर्शन के लिए बहुत काल से ललायित थी, उनको संयोग मिला, वहां गई, लेकिन जिस दृश्य में, जिस परिवेश में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं तो अपने भाग्य को दुत्कारने लगे क्या यह मथुरा का स्थान बहुत बेकार है। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि इतने दिन के बाद कृष्ण का दर्शन हुआ, लेकिन कृष्ण सुख की स्थिति में नहीं। कृष्ण तो युद्ध कर रहे थे तो स्त्रियां दिखा रही हैं कि देखो कैसे परिश्रम का पसीना आ रहा। वे उस सभा को दुत्कारने लगे, वो कहने लगे कि अच्छा होता है कि हम लोग यहाँ से निकल चले, नहीं तो देखने वाले भी पाप लगेंगे। राजा ठीक है नहीं किया है, वो कुश्ती का आयोजन किया है, इसमें दोष नहीं है, लेकिन कुश्ती के सिद्धांत का पालन नहीं किया। एक तरफ से पहाड़ जैसे ऊंचे ऊंचे शरीर वाले हैं, भारी शरीर वाले, और वज्र के समान कठोर शरीर है, और ये जो लड़के नाप्त यौवन, ये तो किशोरावस्था के, साइज भी छोटा है, शरीर भी कोमल है, तो बहुत भारी अन्याय हो रहा है। भाई कुश्ती का आयोजन किया जाता है, हम लोगों के तो धारणा थे कि पहलवान केवल गांव देहात में होते हैं, यहाँ कुश्ती होती है, और पहलवान का अर्थ तो शरीर के शक्ति से लेते हैं, लेकिन उसमें वो अंतर्निहित है कि बुद्धि पहलवानों को कम होती। लेकिन
अब यह सिद्धांत सब जगह ठीक नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज के डीन थे बिजावत जी, और उनका खुद कुश्ती में रुचि था और वहाँ कुश्ती का आयोजन किया जाता। और बिजावत जी का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं पीएन भगवती, और उनके वे सहपाठी थे। ये उर्दू नहीं जानते तो उस समय आवश्यक था उर्दू में पास होना, तो जुडिशियल में नहीं गए, टीचर हो गए। तो मैं देखा कि बिजावत जी भी रेसलिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन सिद्धांत पक्का है कि वजन के अनुसार कुश्ती, सेम वेट में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन मथुरा की स्त्रियां कह रहे हैं कि यहाँ बड़ा गड़बड़ आयोजन हुआ और दोनों तरफ से असमानता। साइज देखा जाए तो ये पहाड़ जैसा है और वे वज्र जैसा कठोर हैं। कृष्ण साइज के दृष्टि से भी छोटा और शरीर बिल्कुल कोमल है। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि ब्रज वृंदावन का भाग्य है, वो धन्य है, और ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं। और ब्रज की स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि या दोहने वहनने मथनो पलेप प्रेंखांक नर्भ उदितो रुदिते क्षण मार्जनात। वे ब्रज के गोपियों की प्रशंसा कर रही हैं, जो कह रही हैं कि ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं। और उसी क्रम में कह रही हैं कि उरुक्रम चित्तयाना, उनके चित्त पर तो उरुक्रम कृष्ण ही चढ़े रहते हैं। जैसे विमान पर व्यक्ति चढ़ करके घूमता है, तो वैसे कृष्ण तो ब्रज के स्त्रियों के चित्त पर चढ़े रहते हैं, वे घूमते रहते हैं। ब्रज के स्त्रियों की स्थिति है कि वे गृहस्थी में है, बहुत काम है तो वे काम करती रहती हैं, लेकिन अब कृष्ण तो उनके चित्त पर छाए ही रहते हैं। और मथुरा के स्त्रियों का वाक्य है, गोपियों की प्रशंसा करते हुए कह रहे कि या दोहने अवहनने, वे दोहन के समय और गाय का दोहन कर रही हैं या करा रही है, दोनों स्थिति में वे खुद गाय दूह रही हैं या गाय दुहने में असिस्ट कर रही है। वे एक व्यक्ति गाय दुहता है और दूसरा व्यक्ति बछड़ा पकड़ता है या कुछ सहयोग करता है, तो दोनों अर्थ में दोहन लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि या दोहने, दोहन के समय अवहनने। वे गांव के संस्कृति में धान कुटना होता है, दाल छांटना है, उन्हें ढेंकी और उखल का प्रयोग होता है, वो कार्य कर रही हैं। और मथन, वो दही मथना है, माखन निकालना है, और उपलेप वो गोबर से पोतना होता है। तो कोई भी काम कर रही है, यह गृहस्थी का जीवन है। अब उसी में वो बच्चे को पलना पर डुलाना होता है, बच्चे रोने लगते हैं और उनको पलना पर डुलाना एक काम होता है। वे गृहस्थी पर विचार करें तो बच्चा को खिलाना भी एक काम होता है, बच्चे रोने लगते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि कोई युवती स्त्री है, उसको काम है, हाँ पहले तो नौकरी था नहीं, लेकिन कोई एक काम घर में ही होता है, तो किसी बूढ़ी स्त्री को रखती है कि बच्चे को संभाल करके रख, और बच्चे रोने लगते हैं। वो कह रहे हैं कि मार्जना दो, या झाड़ू लगाना है, या उच्च वो पौधा सींचना है। तो काम तो सब करती हैं, लेकिन गायंत चैन मरुरक्त धियो श्रुकंठ, और वे गाती रहती हैं, कृष्ण के विषय में गाती रहती हैं और अनुराग के साथ गाती रहती। वे अनुराग के साथ गाती हैं, ये कैसे आपको पता चल रहा है? तो अश्रुकंठ, उनके बोली से पता चल जाता है। वे
तो शरीर से आंसू विसर्जित होता है तो अधिकांश हिस्सा तो आंख से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सा गले में चला जाता है, तो उससे वाणी प्रभावित हो जाती है। तो ये जो गीत गा रही हैं, गदगद वाणी से गा रही है, तो इससे पता चल रहा है धन्य ब्रजस्ते उरुक्रम चित्तयाना, ब्रज की स्त्रियां धन्य है क्योंकि उनका चित्त उरुक्रम का यान है, वे उस पर चढ़े रहते हैं। तो वस्तु का अर्थ कर रहे हैं कि जो गोपियों के चित्त को आच्छादित किया। अब भाई कोई कोई प्रश्न करेगा, वृंदावन बिहारी तो जरूर आच्छादित करते हैं, लेकिन दूसरे भगवत स्वरूप भी वो चित्त को आच्छादित कर देते हैं, चित्त को प्रभावित कर देते हैं। तो कैसे माना जाए कि इस श्लोक में वृंदावन बिहारी का ही वर्णन? देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं। ये कोई प्रश्न करे या ऑब्जेक्शन करे तो बिल्कुल सही है। भगवान के दूसरे स्वरूप भी हैं तो चित्त पर छा जाते हैं, लेकिन वे गोपियों के चित्त पर नहीं छाते। भगवान के दूसरे स्वरूप गोपियों के चित्त पर नहीं छाते। इसी से इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि वस्तु का अर्थ हुआ कि गोपियों के आत्माराम के चित्त को आच्छादित करते हैं, किसी भी स्त्री के चित्त को आच्छादित करते हैं, और सबसे अधिक ब्रज के गोपियों को चित्त को आच्छादित कर देते हैं। तो वृंदावन बिहारी का ही वर्णन, इसको और दूसरे अंश में स्पष्ट किया गया है। लेकिन यह जो एक आपत्ति है कि दूसरे स्वरूप भी अंतर चित्त को आच्छादित करते हैं, तो यह बिल्कुल सत्य सिद्धांत है। कई एक जगह हम लोग देखते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में वो उद्धव जी का ही वाक्य है, तृतीय स्कंध में, कि तथैव चान्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्र ही पिबंतो नयनाभिरामम पार्थास्तपूता पदमापुरस्य। भगवान सारथी बने थे, अर्जुन के रथ पर बैठते थे। अर्जुन के जो प्रतिपक्ष है तो भगवान के समक्ष है। देखिए, यह सिद्धांत समझना चाहिए कि जो भगवान के प्रेमी हैं तो वे भगवान के माधुर्य से आकृष्ट होते हैं, और जो भगवान के बैरी हैं तो उन पर कोई जरूरी नहीं है कि आकृष्ट होंगे। कभी कभी बैरी भी आकृष्ट हो जाते, लेकिन जो तटस्थ व्यक्ति हैं तो वे कृष्ण से आकृष्ट हो जाते हैं। उनका रूप गुण उनके चित्त को आच्छादित कर देता है। और जो महाभारत युद्ध में योद्धा उपस्थित हैं तो सब कृष्ण के विरोधी नहीं थे, भले ही वे कौरव पक्ष में हैं, लेकिन कृष्ण से उनका विरोध नहीं था। तो जो तटस्थ थे उनका एक विवरण दिया गया है कि अर्जुन के खिलाफ उनको लड़ना, उनका उद्देश्य है कि अर्जुन को मार दे। तो वे बाण डोरी पर चढ़ाते थे और अर्जुन के तरफ बाण को छोड़ना चाहते थे, अर्जुन के गला पर जाकर के बाण लग जाए, लेकिन उसी क्रम में उनके दृष्टि कृष्ण पर पड़ जाती थी। सारथी वही हैं। अब कृष्ण पर दृष्टि पड़ी तो वे अब सब भूल जाते थे, वही रूप उनके चित्त पर छा जाता था। अब इतना फुर्सत मिलते ही अर्जुन बाण चला देते थे, खत्म। भगवान राम के चरित्र में हम देखते हैं कि सुपर्णखा गई भगवान के पास और बहुत ट्रिक करने लगे। भगवान
संकेत किए लक्ष्मण जी, उसके नाक कान को काट दिया। वो बड़ा दुखी हुई और आकर के कंप्लेन लगाई अपने भाई के पास, खरदूषण के पास। और इसका वर्णन किया गया है कि नाक कान बिनु भय विकरारा, जनु श्रवशैल गेरु के धारा। उसका नाक काट दिया गया, कान काट दिया गया, तो बहुत विकल्प हुई और उसे खून बह रहा है। और उपमा दे रहे हैं कि जैसे पहाड़ से गेरू का धारा बह रहा है। खर दूषण पही गई बिलपाता, धिग धिग पौरुष बल भ्राता। वो गई खर और दूषण के पास और कहने लगे कि तुम लोगों का बल बेकार है, धिक्कार है ऐसे भाई का, कि हमारी यह दुर्दशा हुई और तुम लोग चुपचाप बैठे हो। वो ऐसे बोलने लगे तो तेही पूछा सब कहे से बुझाई, जा तू धान सुन से न बनाई। वो लोग पूछने लगे कि बात बतलाओ। ओ एक एक बात बतलाई। अब उसके बात को सुन करके खरदूषण वो राक्षसों का सेना तैयार किए और धाये निश्चर निकर बरू था, जनुष पच्च कच्चल गिरियु था। बड़े उत्साह के साथ राम लक्ष्मण के तरफ दौड़े। वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जनुष पच्च कज्जल गिरियु था। वे इतने तेजी से, इतने उत्साह से जा रहे थे सैनिक कि कभी कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि काजल का पर्वत है और पूंछ के साथ है, उड़ करके जा रहा है। वो राक्षसों का वो काला काला शरीर था तो कज्जल का परिवत कर रहे हैं। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। वो जो राक्षस थे तो अनेक प्रकार के वाहन पर आरूढ़ थे और उनका आकार भी अलग अलग था। कोई 3 मुंह वाले थे, जैसे कि 2 सर थे और उनके पास विविध प्रकार का आयुध भी था। वो बहुत भयंकर थे और बहुत भारी संख्या में थे। सुपनाखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। अब कमेंट कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो सुपनाखा को ही आगे कर ली, जिसका नाक कान कटा हुआ है ते तो बहुत अशुभ लक्षण है। गरजही तरजही गगन उड़ाही, देख कटुक बट अति हर्षाई। बड़े उत्साह में थे, बहुत गर्जना कर रहे थे, तर्जना कर रहे थे और उछल रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। और वे बहुत गर्जना कर रहे थे, बोल रहे थे, कह रहे थे। कोई कोई कह रहा था, कोई कहत जियत धरहूं 2 भाई, धरहूं मारूं ते ले हूं छड़ाई। वे कह रहे थे कि अरे उसको पकड़ लेना है, जीवित ही राम और लक्ष्मण को पकड़ लेना है, दोनों भाई को पकड़ लेना है। तो कोई कहता है कि पकड़ करके छोड़ना नहीं है, उसको मार दो और उसकी पत्नी को लेकर के चलो। तो ऐसे वे बहुत कह रहे थे। को कहत जियत धरहूं 2 भाऊ, धारी मारहूं ते ले छुड़ाऊ। धूर पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कि ये लोग इतने तेजी से चल रहे थे कि सब जगह तो सब धूल भर गया। चल रहे थे, भगवान देखे कि आसुरी सेना आ रही, लक्ष्मण जी को बुलाए, कहे कि सीता को लेकर के गुफा में चले जाओ, सुरक्षित इसको रखो, ये असुर की सेना आ रही है। तो भगवान तो सीता जी को सुरक्षित कर दिए। ये लोग उसी उत्साह से गए, दौड़ते हुए जा रहे, उड़ते हुए जा रहे और मारने के लिए जा रहे, पकड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि प्रभु बिलो के सर सकही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। अब भगवान का रूप देखे, राघवेंद्र का रूप देखे तो वे वहीं स्तंभित हो गए। अपने हथियार को नहीं छोड़ पाए, धन बाण को नहीं छोड़ पाए। और जो लीडर था वो अपने सचिव को बुलाए। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। के यह
तो किसी राजा का पुत्र दिख रहा है और मनुष्य समाज में तो आभूषण के समान है, मनुष्य का ये सरताज है। वो कहने लगा कि नाग असुर सुर नरमुनि जीते, देखे जीते हते हम केते। खरदूषण कह रहे हैं कि हम नागलोक में भी देखे हैं, नागलोक में सुंदर सुंदर व्यक्ति होते हैं, खास करके स्त्रियां बहुत सुंदर होती है। असुर समाज में भी हमारा पहुंच है, देवताओं को भी देखे हैं और मनुष्यों को भी देखे हैं। देखे जिते हते हम के थे, हम केवल देखे ही नहीं है, हमारा ऐसा संबंध है कि किसी किसी को तो जीत करके अपने अधीन बनाए और किसी किसी को तो मार डाले। तो बहुत बहुत समाज में गए हैं, लेकिन हम भरी जन्म सुनाऊं सब भाई, देख नाही अस सुंदरताई। वो अपना अनुभव दे रहा है कि हम जीवन भर की बात कह रहे हैं, ऐसा सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। तो वो अपना डिसीजन दे रहा है कि यद्यपि भगनी किन्ह कुरूपा बध लायक नाय सुरभूपा। भले ही ये हमारे बहन को कुरूप किया है, लेकिन वध करने लायक नहीं। तो भगवान के रूप को देख करके प्रभावित हो गए असुर भी। और ये सब बात सत्य है, लेकिन जो वृंदावन बिहारी हैं और उनका कुछ और ही प्रभाव है। अवे सुर असुर को तो मोहित करते हैं, मनुष्य को मोहित करते हैं, स्त्रियों को मोहित करते हैं। और विशेष बात है कि वे ब्रज के गोपियों के चित्त को आच्छादित कर देते, गोपियों के चित्त पर वही छा जाते और गोपियों के चित्त को आच्छादित करते हैं, और इसी से उनको वस्तु कहा जाए। जो आच्छादित करे उसको वस्तु कहा जाए। देखिए, कृष्ण का ऐसा विग्रह है, ऐसा सौंदर्य है कि बिना परिचय के गोपियां मुग्ध हो जाती, अबे उनके चित्त पर छा जाते हैं। और गोपियों की स्थिति है कि अब चित्त से हटाना उनको बहुत कठिन कार्य हो जाता है। आपके हाथ में पन्ना है, उसमें देखिए एक पद है, एक गोपी अपना अनुभव दे रही है। आवत तो बनते मांझ ने, आवत तो बनते सांझ, देखो मैं गाई न मांझ। एक गोपी अपना अनुभव सुना रही है कि संध्या का समय था और गायों के साथ, गायों के बीच में एक लड़का आ रहा था, उसको मैं देखी। कौन लड़का है यह उसको ज्ञान नहीं है। आवत बनते सांझ, देखो मैं गाई न मांझ। एक गोपी का अनुभव है कि संध्या के समय वन से लौटते हुए एक लड़के को गायों के बीच में देखी। काहू को ढोटारी जाके शीशम मुर पकिया। वो किसी का बेटा है, किसका बेटा है यह ज्ञान नहीं है। वो परिचय दे रही है, किसी का परिचय देना होता है तो उसके बाप का नाम बतलाते, वो कह कि ये तो हमको पता नहीं किसका बेटा है। इतना परिचय दे रहे कि उसके स्वर पर मोर का पंख था। काहू को ढोटारी जाके सिर शीशम मोर पंखिया। ढोटा मतलब बेटा, किसी का बेटा था और उसका परिचय यही है कि उसके मस्तक पर मोर का पांख था। अत से कुसुमुतन दीर्घ चंचलन, मानो ऋष भरी के लरती जुगत झांकिया। और भी उस लड़के का परिचय दे रही हैं कि उसका रंग अतिशी कुसुम के फूल के समान नीला था। अलसी आप लोग इधर कहते हैं, हम लोग कहते तो तीसी कहा जाता है। उसका फूल बहुत कांति युक्त होता है, नीला नीला। तो भगवान के रंग का उपमा उसी से दे रही है। अत से कुसुमतन दीर्घ चंचल नयन, और परिचय दे रही है कि उसके नयन बड़ा चंचल थे, आंखें बहुत चंचल थे।
भगवान तो तेजी से इस गोपी की तरफ देख रहे हैं, उस गोपी की तरफ देख रहे हैं, तो उनके आंख के विषय में कह रही है कि ऐसे लग रहा था कि दो मछली क्रोध में आपस में लड़ रही। झकिया मतलब मछली। और भी उस लड़के के परिचय दे रही है, केसरी की खौरी किए गुंजा मन मालही है। अब एक केसर का तिलक लगाया था और गले में गुंजा बनमाला था। उपमा न कही आवे जेती तेती न किया। और वह माला पहना था, मणि का माला, तो उसमें जहां तहां बाघ का नख भी था। वो बहुत सुंदर था। अब उसके तो उपमा हम कुछ नहीं दे सकती। राजति पीत पिछौरी मुरली बजावे गौरी, वो पीताम्बर धारण किया और बंसी बजा रहा था। धुनी सुनी भई बौरी रही ताकि आंखिया। और उसके रूप को देख करके ही मैं आकृष्ट हो गया। बंसी ध्वनि सुनी तब तो अब उसके आंख को ही देखती रह गई। चलो न परत पग गिरी परिशुद्धो मग, भामिनी भवन लाई कर गए कंकिया। वे अपनी स्थिति बतला रही है कि चलो न परत पग गिरी परिशुद्धो मग। अब तो हमारा डेग ही नहीं बढ़ रहा था और हमारी स्थिति हो गई कि एकदम प्लेन रास्ता है, सीधा सा रास्ता है, अब उसमें भी पग लड़खड़ा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। ये तो संयोग की बात है कि वहीं एक मैडम थी, भामिनी भवन लाई कर गए कंकिया। तो वे अपने हाथ से हमारे काख को पकड़ करके घर ला पाए। नहीं तो उस लड़के को देखने के बाद हमारे लिए चलना भी मुश्किल हो गया। सूरदास प्रभु चित्त चोरी लियो मेरे जान, और न उपाऊ दाऊ सुनो मेरे सखिया। अब घर पर ला करके तो सखिया प्रयास कर रहे हैं कि इसकी कठिनाई को किसी तरह दूर किया जाए। किसी के गुनी को बुला करके, ओझा को बुला करके कुछ करके इसके कठिनाई को दूर किया जाए। लेकिन वो गोपी कह रही है कि ना ना, दूसरा उपाय कुछ नहीं होगा। सूरदास प्रभु चित्त चोरी लियो मेरे जाए। और सूरदास के प्रभु तो हमारे चित्त को चुरा लिए, वही हमारे चित्त पर छा गए हैं। और जब तक उनका दर्शन नहीं होगा तब तक कोई दूसरा उपाय काम नहीं करेगा। और वस्तु का एक अर्थ किया गया है कि जो गोपियों के चित्त पर छा जाए। गोपियों को अपने चित्त से निकालना बहुत कठिन होता है। और ये पद है, इसको आप लोग पीछे से बोलिए। आवत बनते सांझ देखो मैं गाइनी मांझ, काहू को ढोटारी जाके शीशा मोर पखिया। आव आवत बनते सांझ देखो मैं गायनी मांझ, काहू को ढोटारी जाके शीशा मोर पखिया। अत से कुसुम तन दीर्घ चंचल नयन, मानोरी भरी के लरती जुग झांकिया।
युग मतलब जोड़ी, युग मतलब जोड़ी, दो। ऐसा लग रहा है कि क्रोध में दो मछली लड़ रही हैं। अत से कुसुमता दीर्घ चंचल नयन, मानो रिस भरी के लरती जुग झांकिया। केसरी के खौरे के जय गुंजा बन मालही, ये उपमान कही आवे जेती ते नखिया। राजते पीत पिछौरी मुरली बजावे गौरी, धुनि सोने भई बौरी रही तक आँखिया। चलो न परत पग गिरी परि सुध मग, भामिनी भवन लाई कर गह कखिया। चलो न परत पग गिरे परि सुध मग, भामिनी भवन लाई कर गह कखिया। सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान, और न पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया। सूरदास प्रभु चित चोरी लियो मेरे जान, और न पाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया। आवत बनते सांझ देखो मैं गायिनी मांझ, काहू को ढोटरी जाके शीश मोर पखिया। आवत बनते सांझ देखो मैं गायिनी मांझ, काहू को ढोटरी जाके शीश मोर पखिया। आवत बनते सांझ देखो मैं
अत से कुसुमता नदिराघ चंचल नयन मानो रिस भरी केल रति जुग झकिया। अत से कुसुमता नदिराघ चंचल नयन मानो रिस भरी केल रति जुग झकिया। केसरी के खौरी के ये गुंजा बन मालही ये उपमान कही आवे जेती ते तिन किया। केसरी के खौरे के ये गुंजा बन मालही ये उपमान कही आवे जेती ते तिन किया। राजत पीत पीछौरी मुरली बजावे गौरी धुनि सोने भई बौरी रही की आँखिया। चलो न परत पग गिरी परि सुध मग भामिनी भवन लाई कर गह कखिया। चलो न परत पग गिरी परि सुध मग भामिनी भवन लाई कर गह कखिया। सूरदास प्रभु चेत चोरी ले जो मेरे जान और न उपाऊ दाऊ सुनो मेरी सखिया। सब लोग साथ में बोलिए, सब लोग एक साथ बोलिए। देखो मैं गायिनी मांझ
हम लोग जो श्लोक लिए हैं उसमें एक अंश है, मूल वाक्य है वस्तु अस्ति। वस्तु का अर्थ है जो भक्तों के हृदय में निवास करता है। यह वस्तु का अर्थ है कि सारे सद्गुण जिसमें वास करते हैं। वस्तु का अर्थ है कि जो सारे जगत को, प्राकृत अप्राकृत जगत को आच्छादित किया है, क्योंकि बस का अर्थ आच्छादन के अर्थ में होता है। तो जो सबसे बड़ा है, पूर्ण है, उसको वस्तु कहेंगे। या जो आत्मा राम मुनि गण है उनके चित्त को आच्छादित कर देता है, वो उससे भी अधिक स्त्रियों के चित्त को आच्छादित कर लेता है, या उससे भी अधिक ब्रज के गोपियों के चित्त को आच्छादित कर लेता है, और उसको वस्तु कहेंगे। तो वस्तु का एक अर्थ होगा जो स्तंभित कर दे, और जो अपने रूप गुण से, माधुर्य से भाव की स्थिति दे देता है, व्यक्ति शिथिल हो जाता है, स्तंभित हो जाता है, और उसको वस्तु कहा जाएगा। लेकिन खास करके यह अर्थ किया जाए कि जो सर्वव्यापक है तो वस्तु है, तो उसे अर्थ निकाला जाएगा, मतलब हुआ निराकार ब्रह्म। और कह रहे हैं कि ना, किशोराकृति, वो निराकार ब्रह्म नहीं है, उसकी आकृति है, और वो आकृति किशोर है। वस्तु के कई एक विशेषण दिए गए हैं, और उन सब विशेषणों की चर्चा हम लोग आगे के सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण।